माँ जी, क्या बैठे बैठे सोच रहे हैं? अरे बहू, मैं सोचूं नहीं तो क्या करूं। बता, मेरा छोटा बेटा हमेशा टेंशन में रहता है, तो क्या मुझे टेंशन नहीं होगी? माँ जी, आप क्या बातें कर रहे हैं? देवर जी कोशिश कर रहे हैं तो उनको भी लग ही जाएगी सरकारी नौकरी। और वैसे भी वो तो खुद बोलते हैं कि मैं लूंगा तो सरकारी जॉब ही लूंगा, वरना प्राइवेट काम करूंगा नहीं। वही ना बहू, मेरा बड़ा बेटा वैसा नहीं था। देखो तो, वो प्राइवेट जॉब के चक्कर में चला गया ना कमाने, घर में बैठा नहीं ना है। लेकिन इसको तो सुर सवार है कि सरकारी नौकरी लेना है तो लेना है। अरे जाने दीजिए ना माँ जी, पहले दिमाग ठंडा कीजिए, चाय पीजिए। अगर देवर जी बोल रहे हैं कि सरकारी जॉब लेंगे तो लेने दीजिए, अभी उम्र ही क्या है। हाँ बहू, बात तो बिल्कुल सही बोल रही है। मेरा बड़ा बेटा बचपन से तो गरीबी देखते आया, तो बोलता था कि मैं अपना छोटा भाई का, उसका हर सपना पूरा करूंगा। शादी जैसे तैसे मैं की, कैसे कैसे लड़की खोज करके, तो लड़की भी उतना ही पढ़ी लिखी थी, तो बाकी का पढ़ाई तो मेरा बड़ा बेटा दोनों को करवाया। बेचारा खुद का पढ़ाई छोड़ करके बाहर में चला गया कमाने, कि नहीं माँ, मेरा भाई कमा लेगा तो, मेरा भाई सरकारी जॉब ले लेगा तो सोचो कि मैं ले लिया है। अरे वही ना माँ जी, लीजिए चाय पीजिए, टेंशन मत लीजिए। और वैसे भी वो देवरानी तो बोल ही रही थी कि माँ जी इस महीना शायद मेरा हो जाएगा जॉब। और वैसे भी कितना मेहनत कर रही है पढ़ाई में, और डेली के डेली जा रही है परीक्षा देने। हाँ बहू, बात तो बिल्कुल सही बोल रही है। अब एक सप्ताह ही बाकी है, एक सप्ताह में उसका पेपर भी हो जाएगा। हाँ, एक सप्ताह के बाद तो पता चल ही जाएगा छोटी बहू की जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी। अरे माँ जी शुभ शुभ बोलिए, लग जाएगी जॉब, मुझे पता है। और वैसे भी माँ जी, जब देवरानी जी की जॉब लग जाएगी ना, तो आराम से हम लोग को टेंशन फ्री वाली जिंदगी हो जाएगी। सारा तकलीफ, सारा कष्ट सब दूर हो जाएगा माँ जी। देवर जी को लेट से लगे तो लगे जॉब, लेकिन देवरानी की पहले लग जाएगी जॉब तो अच्छी बात है ना माँ जी। हाँ बहू, बात तो बिल्कुल सही बोल रही है। अगर जॉब लग जाता है तो घर के कुछ तो तकलीफ कम होगा ना। तो और क्या माँ जी, जब छोटी को जॉब लग जाएगा तो इतने सारे घर में मैं काम करती हूँ, इतना काम थोड़ी ना मैं करूंगी। हाँ बहू, सही बोल रही है, ये घर को अच्छे तरीके से बनाना है। हाँ माँ जी, लीजिए चाय पीजिए। जल्दी जल्दी छुट्टी के लिए नाश्ता बना देती हूँ, एग्जाम चल रहा है ना, तो पेट भी तो भरा होना चाहिए, तभी तो एग्जाम अच्छा से लिखेगी। दीदी, क्या हुआ छोटे, तैयार नहीं हुई अभी तक? दीदी क्या आप भी सुबह सुबह उठ करके लग जाते हैं किचन में? दीजिए ना, मैं भी कुछ काम कर देती हूँ, उसके बाद मुझे तो एग्जाम देने जाना ही है। अरे छोटी, मेरे रहते हुए पहले तू किचन के क्यों काम करेगी? अभी छोटी तू पढ़ाई पर फोकस कर, एग्जाम अच्छे से निकाल ले छोटी, उसके बाद तो हम लोग को सारी तकलीफ है, परेशानी सब खत्म हो जाएगी। दीदी ये क्या बोल रहे हैं? मैं हूँ ना, अभी तो है मेरे पास टाइम, दीजिए ना, मैं भी कुछ कुछ काम कर देती हूँ। जल्दी जल्दी तैयार होकर के नाश्ता कर लो, और मैं तुम्हारा टिफिन पैक कर देती हूँ। थैंक यू दीदी, आप कितनी अच्छी हैं। मुझे तो दीदी पढ़ने में आप ही मदद किए हैं, नहीं तो ससुराल में आकर के भला कौन लड़की पढ़ पाती है। एक आप, दूसरी माँ जी, और तीसरे में आपके देवर जी, इन लोग ने सबने मेरी साथ दी, मैं कैसे भूल सकती हूँ दीदी। अरे छोटी, ये सब बातें बाद में करना, अभी जा तैयार हो, और उसके बाद आकर नाश्ता कर ले, टिफिन मैं तुम्हारा तैयार कर देती हूँ। ठीक है दीदी, मैं जा रही हूँ तैयार होने। ये छोटी भी है ना, बिल्कुल बच्चा जैसा करती है। मैं बराबर बोलती हूँ कि अरे मैं हूँ तो तू क्यों किचन में आ जाएगी, मैं कर लूंगी ना, लेकिन ये मानती ही नहीं है, हर बार आ जाती है काम करने के लिए। अरे वैसे भी मेरे बच्चे भी तो जैसे तैसे स्कूल में जा रहे हैं पढ़ने, जब छोटी की जॉब लग जाएगी ना, तो मैं अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाऊंगी। अरे बड़ी बहू, हाँ माँ जी। छोटी बहू तैयार हो रही है, उसका टिफिन पैक कर दो ना। हाँ माँ जी, मैं पैक कर दी हूँ। अच्छा ठीक है बहू, बच्चे लोग स्कूल चले गए? हाँ माँ जी, सुबह सुबह ही चले गए हैं। ठीक है बहू, मैं देखती हूँ अपना छोटा बेटा को, बेचारा गुमसुम बैठा हुआ है, तो थोड़ा बात कर लेती हूँ, उसे अच्छा लगेगा। हाँ माँ जी, बात तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये छोटी जाती है ना एग्जाम देने, तो देवर जी को थोड़ा गजब फील होता है, वो बैठ करके पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं अपनी पत्नी से छिप छिप करके, हम लोग देखते नहीं है क्या? हाँ बहू, बात तो सही बोल रही है, इसीलिए तो मैं सोच रही हूँ कि जाकर के अपने बेटे के पास कुछ टाइम बैठूंगी तो शायद उसे भी अच्छा लगेगा। हाँ माँ जी, आप जाइए, बैठिए अपने बेटा के पास। ठीक है बहू। देवर जी भी है ना, फालतू के सोचते रहते हैं। उनकी पत्नी की जॉब लग रही है ना, ये आराम से अपना एग्जाम का तैयारी करे ना, इनका भी आज न कल जॉब लग ही जाएगा। मैं कितना कोशिश कर रहा हूँ जॉब के लिए, लेकिन पता नहीं मेरा किस्मत कहाँ सोया हुआ है। इतना जगह एग्जाम दे रहा हूँ, कहीं सिलेक्शन हो ही नहीं रहा मेरा। मैं क्या करूँ? मैं तो बहुत ही परेशान हो गया हूँ। रुपेश, क्या कर रहा है बेटा? माँ, मैं बहुत थक गया हूँ माँ। अरे बेटा, क्या बोल रहा है तुम? हाँ माँ, हाथ से मैं जॉब के लिए कोशिश कर रहा हूँ, इतना इतना एग्जाम देता हूँ,
उसके बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं होता है। मैं बहुत परेशान हूँ माँ, मैं करूँ तो क्या करूँ। भैया कितना मुश्किल से मुझे और मेरी पत्नी को पढ़ाए हैं, खुद तो अपना पढ़ाई पूरा नहीं किए और बाहर जाकर के जॉब कर रहे हैं। क्यों? बस हम लोग को लाइफ सुधारने के लिए। लेकिन देखो ना माँ, इतना कोशिश करने के बावजूद भी मेरी तो पता नहीं कहाँ किस्मत सोया हुआ है। जॉब का सिलेक्शन मेरा कहीं हो ही नहीं रहा है। अरे बेटा इस तरह से उदास मत हो ना। क्या हुआ? अगर तुम्हारा जॉब अभी नहीं लगा है तो? अभी ये छोटी बहू तो बोल रही थी कि माँ जी मुझे पूरा विश्वास है, इस बार मेरे पेपर भी अच्छे जा रहे हैं और मुझे पता भी चला है मेरी तो इस बार जॉब की सिलेक्शन होगा तो होगा। माँ मैं इसीलिए तो परेशान हूँ। अगर तुम्हारी बहू की जॉब लग जाएगी तो मुझे जरा सा भी इज्जत देगी? मुझे तो जैसे तैसे बातें सुनाने लगेगी माँ। अरे नहीं बेटा, ये क्या बोले जा रहा है तुम? मेरी छोटी बहू बिल्कुल ऐसी नहीं है, देखना। और वो हम लोग को मान इज्जत करेगी, क्योंकि वो छोटा बच्चा तो है नहीं बेटा। जितना तुम्हारा बड़ा भाई और तुम भी छोटी बहू के पीछे लगा रहता है कि तुम ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो, ये एग्जाम दो वो एग्जाम दो, इतना आगे पीछे लगा हुआ है बेटा। अगर उसकी जॉब लग जाएगी ना, तुम्हें जैसे तैसे कभी नहीं बोलेगी, ऊपर से तुम्हारी इज्जत और भी करने लगेगी बेटा। शायद माँ तुम्हारा बात बिल्कुल सही हो। अरे देवर जी, आप बहुत सोचते हैं। इतना भी किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए देवर जी। मुझे विश्वास है कि छोटी की जॉब लग जाएगी और वो हम लोग को इज्जत वैसे ही करेगी। और उसके बाद देखिएगा देवर जी, हम लोग को पूरे मोहल्ले में कितना इज्जत होगी कि इनके यहाँ की बहू और भी छोटी बहू की जॉब लग गई है। इतना अच्छा खासा फैमिली है इनका। और आपकी भी तो इज्जत बढ़ जाएगी ना देवर जी कि आपकी पत्नी सरकारी जॉब कर रही है। अरे हाँ बहू, भगवान करे कि छोटी बहू की नौकरी लग जाए, हम लोग को जैसे तैसे दिन चल रहा है ना वो सब दिन ठीक हो जाए। पता है ना तुम्हें बहू कि हम लोग कितना मुसीबत उठाए हैं, और मेरा बड़ा बेटा सबसे बड़ा योगदान दिया है। इतना मुश्किल होने के बावजूद भी बेचारा घर छोड़कर परिवार छोड़कर बाहर गया है कमाने। क्यों? कि ये लोग को पढ़ा करके जॉब दिलवा दूं। हाँ माँ जी, बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो और क्या बहू, एक सप्ताह बाकी है, देखना एग्जाम के बाद पता चल ही जाएगा कि इसका सिलेक्शन होगा या नहीं। मैं तो हमेशा मनाती हूँ बहू कि मेरी छोटी बहू को जल्दी से जल्दी सरकारी नौकरी लग जाए, और वो भी टीचिंग का जॉब का है। अच्छा खासा सरकार ने भर्ती भी टीचर का निकाला था। मुझे तो पक्का विश्वास है बहू कि मेरी छोटी बहू को तो जॉब लग ही जाएगी। और बहू तुम्हें पता है, मैं यहाँ तक की सुनी हूँ ना कि सरकारी जॉब में ना 50-50 हजार सैलरी है टीचर लोग को। 50,000 माँ जी? अरे हाँ बहू, 50,000 की जॉब लगेगी छोटी बहू को। तब तो सही है माँ जी, हम लोग को तो सब दुख तकलीफ ही दूर हो जाएगा। तो और क्या बहू, हम लोग भी अपना अच्छा खासा घर बनाएंगे, देखना गाड़ी वगैरह सब होगा हमारा। हाँ माँ जी, मेरे बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ने जाएंगे। ये क्या ये लोग सोच रही है? इसका बेटा का तो जॉब नहीं लगा है ना, बहू की लगने वाली है। और बहू कब क्या बदल जाए किसी को पता भी नहीं चलता है। बताओ बहू, कितना अच्छा जिंदगी हमारी होगी। और ये फालतू में मेरा छोटा बेटा टेंशन में बैठा रहता है कि मेरी जॉब नहीं लगी और मेरी पत्नी की जॉब लग रही है। अरे इसे मैं बोल बोल करके थक गई, और बोली तो थी टीचर का बहाली निकला है बेटा, तू भी एग्जाम दे ले, बीएड कर ले, लेकिन ये क्यों करेगा? नहीं किया। इसको तो इंजीनियरिंग पसंद है, इंजीनियरिंग करके बैठा हुआ है। तो उसका जॉब तुम्हें पता है ना बहू कितना मुश्किल से मिलता है। अरे माँ जी, देवर जी का भी जॉब लग जाएगा, लेकिन किसी को जल्दी मिलता है, किसी को लेट से मिलता है। देवर जी इतना उदास मत होइए, आपको भी देखिएगा आज न कल जॉब मिल ही जाएगी। हाँ बहू, देखना छोटी बहू की जॉब लग जाएगी ना तो जो ये आर्टिफिशियल वाला गहना पहन करके रखती है ना, सब गहने सोने का मैं बनवा दूंगी। ठीक है माँ जी, बाकी का काम पड़ा हुआ है वो मैं जाकर कर लेती हूँ। हाँ ठीक है बहू। बहू हाँ माँ जी। दो ना, मैं भी कुछ काम कर देती हूँ। अभी छोटी बहू आएगी, एग्जाम दे करके खाना नहीं बना रहेगा तो थोड़ा अच्छा नहीं ना लगेगा। बहू दो, जो काम करना है वो कर देती हूँ, जल्दी जल्दी मिल करके काम कर लेंगे ना तो जल्दी खाना बन जाएगा। अरे नहीं नहीं माँ जी, सब मैं कर ली हूँ, बस दाल में तड़का लगाना है। और छोटी की आज फेवरेट खाना बनाई हूँ माँ जी, आप जाइए आराम कीजिए। हाँ बहू, तूने बहुत अच्छा किया कि छोटी बहू का मनपसंद खाना बना दी। और हाँ बहू, उसे ना थोड़ा टाइम टाइम पर चाय कॉफी दिया करना, वो एग्जाम का तैयारी करते रहती है ना तो नींद आने लगता है। तो मैं देखी थी बेटा, एग्जाम का तैयारी करता था ना तो मेरे से कॉफी चाय मांगते रहता था, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ये भी बेचारी को नींद ना आ जाए। एग्जाम देने में भी इसे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है ना बहू, तो जग करके एग्जाम का तैयारी करना बहुत बहुत टेंशन की बात है। तो इसमें चाय कॉफी, मिल्क शेक, अभी मैंगो शेक वगैरह दिया करना तो उसका थोड़ा मन तरोताजा रहे और अपना पढ़ाई में दिमाग लगाते रहे। ठीक है माँ जी, मैं ध्यान दूंगी। मेरी छोटी बहू वैसे भी पढ़ते पढ़ते ना बहुत दुबली हो गई है, थोड़ा अच्छे से खाएगी पिएगी ना तो शरीर में ताकत रहेगा। माँ जी भी ना। छोटी, कॉफी अच्छी बनी है ना? हाँ दीदी, कॉफी बहुत अच्छी बनी है और आपने नाश्ता भी बहुत अच्छा बनाया था। थैंक यू छोटी, मैं तुम्हारे लिए 2 घंटा से किचन में खड़ा होकर के नाश्ता बना रही थी। यूट्यूब पर मैंने देखा था तुम्हारे लिए ये नाश्ता। थैंक यू दीदी, आप मेरे बारे में इतना सोचती हैं। अरे छोटी, थैंक यू क्यों भूल रही है? मैं तुम्हारी
सिर्फ 2-3 दिन और मैं घर का काम कर लूंगी, उसके बाद मेरी देवरानी की तो जॉब लगी जाएगी, और वो भी सरकारी जॉब, प्राइवेट जॉब नहीं। और उसके बाद मेरी देवरानी को पूरे 50,000 सैलरी मिलेगी। जब छोटी के हाथ में 50,000 मिलेगा तो उसे कितना अच्छा लगेगा। अगर 50,000 छोटी के हाथ में आने लगेगा तो मुझे तो 10,000 दे ही सकती है, क्योंकि मैं उसके लिए इतना काम करती हूँ, तो 10,000 देना तो बनता है उसको। बस कुछ दिन का बात है, घर में काम वाली को रखवा लूंगी तो मेरा काम और आसान हो जाएगा। छुट्टी तो अब तो आ ही रही होगी एग्जाम दे करके, तो उसके लिए मैं चाय चढ़ा देती हूँ, और हाँ, उसके लिए नाश्ता कुछ अच्छा बना देती हूँ कि वो खा करके खुश हो जाए। अगर जब इसके हाथ में सैलरी मिलेगी तो वो तो सोचेगी कि मेरी दीदी, मेरी सास इतना मेरे लिए की थी, शर्माते हुए 10,000 तो मेरे हाथ में दे ही देगी कि दीदी लीजिए, इसका जो करना है वो कीजिए, आप दिन भर घर में काम करते रहती हैं, थोड़ा अपने बारे में ध्यान दिया कीजिए, अपने बारे में सोचा कीजिए। और वैसे भी माँ जी तो बोल ही रहे थे कि छोटी बहू की जॉब लग जाएगी तो तुम्हारे लिए सब सोने के गहने जेवर बना दूंगी, और इस बार सोने का गहना जेवर पहन करके जाऊंगी मायके, तो सब पास पड़ोस वाले कितने देख करके ताजुब करेंगे, कितनी पैसे वाली हो गई है ये। मैं भी बोल दूंगी कि मेरी देवरानी की सरकारी जॉब लग गई है, और वो भी टीचर में, मेरी देवरानी टीचर बन गई है। उसके बाद मैं भी पार्लर जाऊंगी, हर जगह जाऊंगी, पैसे जब आ जाएंगे तो फिर मजे से ऐश करूंगी मैं भी। बस थोड़ा दिन का और कष्ट है, वो कष्ट कर लेती हूँ, उसके बाद मेरी देवरानी की तो जॉब लगनी ही लगनी है। दीदी, अरे आगे छोटी, तू बैठ ना, अभी आ रही हूँ तुम्हारे लिए चाय नाश्ता लेकर। अरे क्या दीदी, आप हमेशा किचन में लगे हुए रहते हैं, आप यहाँ से जाइए, आज मैं चाय नाश्ता बनाती हूँ। अरे नहीं छोटी, तू अभी थक करके आई है एग्जाम दे करके, तू बैठो ना, पानी वानी पियो, मैं चाय नाश्ता लेकर के आती हूँ ना। बोलो क्या खाएगी? यहाँ दीदी आप भी ना मुझे ये काम नहीं करने देते हैं। अरे बता ना छोटी, क्या खाएगी? आज तो जो बोलेगी वो मैं बना दूंगी। तो ठीक है दीदी, मेरे लिए पास्ता बना दीजिए। तो ठीक है छोटी, मैं अभी बनाती हूँ, जा बैठ, मैं चाय चढ़ा दे रही हूँ, दूसरी तरफ पास्ता उबलने के लिए डाल देती हूँ, और बगल में सब्जियाँ काट लेती हूँ। ठीक है दीदी। मेरी छोटी भी है ना, हमेशा काम करने के लिए तुली हुई रहती है। मेरी देवरानी सरकारी जॉब लेने के लिए इतना कोशिश कर रही है, तो मैं इसका साथ क्यों नहीं दूंगी? इसको मैं क्यों घर में खाना बनाने के लिए बोल दूंगी? ना ना ना, ऐसा थोड़ी ना करूंगी। कल की मेरी देवरानी अगर टीचर बन जाती है ना, तो पास पड़ोस वाले, मोहल्ले वाले सब देख करके जलते ही रहेंगे। माँ जी कितना अच्छा रहेगा, ये छोटी की घर को नौकरी लग जाएगी तो। अरे हाँ बहू, तब तो मैं अपना बड़ा बेटा को यहाँ बुला करके उसका बिजनेस शुरू करवा दूंगी। बहुत मेरा बेटा परिवार के बिना अकेले अकेले रहा है। हाँ माँ जी, ये तो बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वो भी बहुत तरसते हैं माँ जी अपने परिवार के लिए। और वैसे भी माँ जी, आज तो छोटी का रिजल्ट आने वाला है ना, कि जॉब का सिलेक्शन होगा या नहीं? अरे क्या बहू, सुप बोलो ना, नहीं तो बोलो ही नहीं। हाँ माँ जी, और वैसे भी छोटी की जॉब लग जाएगी ना, तो मेरे तो आप गहना बनाएंगे ही बनाएंगे, मेरे बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा देंगे। क्यों माँ जी, गलत बोल रही हूँ मैं? अरे नहीं नहीं बहू, तू कभी गलत बोल सकती है? माँ जी, दीदी, अरे आगे बहू। माँ जी एक खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है छोटी? माँ जी दीदी, मेरी नौकरी लग गई। अरे वाह छोटी, कितना खुशी की बात है छोटी। मुझे तो पूरी उम्मीद थी छोटी कि नौकरी इस बार तुम्हें लग ही जाएगी। तो और क्या, हम लोग की सबकी मेहनत रंग लाएगी। हाँ माँ जी, देखो छोटी, आज के बाद ना तू एक भी घर का काम नहीं करेगी, सारा काम मैं करूंगी। माँ जी, आप ना काम वाली से बात कीजिए, कल से ना घर में काम वाली को लगवा दीजिए। घर में काम वाली आएगी ना, घर के सारे काम करेगी। मुझे भी तो अब रिलैक्स चाहिए ना माँ जी। पर दीदी, हाँ छोटी, अभी तो पैसे नहीं ना मिली है दीदी, अगले महीना मिलेगा ना, तो अगले महीना सोचिएगा ना काम वाली को रखने के लिए, अभी तो पैसे नहीं है दीदी। अरे हाँ छोटी, मैं भी ना खुशी में सब भूल ही जाती हूँ। ठीक बोल रही है, अगले महीने से ही मैं रखूंगी, इस महीने में काम कर लूंगी, मुझे कोई टेंशन नहीं है छोटी। ठीक है दीदी, आज चाय और नाश्ता मैं बना कर लाती हूँ। अरे क्या छोटी, मैंने बोला ना तू एक भी काम नहीं करेगी, मैं करूंगी ना, तू आराम से बैठ माँ जी के पास। ठीक है दीदी। वाह, कितना खुशी की बात। छोटी, देवर जी को बताई है या नहीं? नहीं दीदी, सबसे पहले तो आप लोग को ही आकर के बताई हूँ। देखो जरा, हमारी छोटी बहू को इतना हम लोग को चाहती है कि अपने पति को नहीं, हम लोग को सबसे पहले बताई। हाँ माँ जी, कोई बात नहीं छोटी, मैं बता दूंगी ना। ठीक है दीदी। और बहू देखो, छोटी बहू की जॉब लगी है, तो आज मीठा में कुछ बना लेना। जी माँ जी। कितना खुश है ये लोग, बहू की जॉब क्या लग गई। लग रहा है कि इन लोगों को कितना कोहिनूर की हीरा मिल गई है, लेकिन मैं कम नहीं हूँ। इन लोग को तो खुशी मेरे से बर्दाश्त नहीं होता है, इन लोग को तो मैं खुश होने ही नहीं दूंगी।
ऐसा क्यों बोल रहे हैं दीदी? मैं भला क्यों महान रहूंगी? मेरे घर में तो मेरी जेठानी, मेरी सास बहुत अच्छी है। मेरे से तो ज्यादा वो लोग महान है। अरे कैसी बातें कर रही है नेहा? वो लोग महान है कि तू है महान? बता, तू अपनी जॉब के लिए कितनी मेहनत की? वो लोग तो नहीं मेहनत किए। वो लोग तो तुम्हारा पेपर नहीं लिखने गए थे। मेहनत तो तूने की ना, तभी आज ये सरकारी जॉब लेकर के बैठी हुई है। मुझे तो ये लग रहा है ना नेहा कि तुम्हारी जिंदगी ऐसी कटेगी। क्या बोल रहे हैं दीदी आप? अरे क्या बोल रही है नेहा? अब देखो तुम्हारी जॉब लग गई है तो सैलरी तो महीना लगने के बाद आएगी ही आएगी। हाँ दीदी आएगी ना। देखो नेहा, तू मेरी बहन जैसी है, इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ। जेठानी और सास आज के जमाने में कोई अपना नहीं होता है, सिर्फ पैसों के पीछे सब भागते हैं। नहीं नहीं दीदी, मेरे यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी जेठानी और मेरी सास बहुत अच्छी है। अरे क्या नेहा, तू भी ना अपनी सास और जेठानी की बातों में आ गई है। ऐसे ऐसे मामले तो डेली होते रहते हैं इस मोहल्ले में। तुम्हें याद नहीं है कि पिछले बार तुम्हारे साथ मैं एग्जाम दे रही थी? ओ सरला की बहू पिछले साल ही जॉब लगी थी। इस साल क्या हुआ बेचारी को? हमेशा बेचारी जॉब कर कर के सारी सैलरी अपनी सास के हाथ में देती गई। आज के दौर में देखो नेहा, बेचारी अकेली पड़ गई है। एक पैसा नहीं उसके हाथ में है नेहा। सारे पैसे पर उसकी सास और जेठानी ऐश करती थी। वो तो बेचारी काम कर 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 परेशान रही। और देखो जिस दिन उसने सैलरी देना बंद किया की, देखो उसके घर में तो झगड़े ही हो गए, अलग थलग तुरंत हो गए। एक समय था कि उसकी सास एक काम नहीं छूने देती थी, उसकी जेठानी एक काम नहीं छूने देती थी। अब देखो कितना तरह तरह की बातें बोल रही है, कितना सुना रही है। वो तो बेचारी पूरी के पूरी डिप्रेशन में चली गई कि मैं जॉब करूं या इतना इन लोग की बातें सुनूं। लास्ट में बेचारी को मायके जाना पड़ा नेहा। मैं तो तुम्हें अपना समझ के बता रही हूँ, कहीं तुम्हारा हाल भी उन लोग को जैसा ना हो जाए। मैं तो इतना बोलूंगी कि अपनी सैलरी अपनी सास के हाथ में मत देना, सीधे बैंक में जमा कर देना। इतना समझ लेना कि सास और जेठानी किसी की सगी नहीं होती है। और यहाँ तक कि मैं देख रही हूँ कि तुम्हारी जेठानी के दो बच्चे हैं। सुन रही हूँ तुम्हारी जेठानी उछल उछल कर बोल रही, अगले महीना मैं अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाऊंगी। बता, तेरे पैसे 1 रुपया बचेंगे तुम्हारे हाथ में? ये तुम्हारी जेठानी और तुम्हारी सास सारे पैसे पर राज करेगी और तू नौकर जैसा खटते रहेगी। स्कूल में जाएगी, घर में काम करेगी। ये क्या बोल रहे दीदी? अरे मैं जो बोल रही हूँ नेहा सही बोल रही हूँ, आंखों देखा बोल रही हूँ। तुमसे बड़ी हूँ मैं, इतनी एज में सब तरह के लोग देख चुकी हूँ। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि सतर्क हो जा। अपनी सैलरी अपनी सास के हाथ में, अपनी जेठानी के हाथ में मत देना। देखना पैसे देते जाएगी और तुम्हारी सास और जेठानी तरह तरह के अपना फरमाइश पूरी करते रहेगी और तू सुबह शाम दोपहर नौकरी करते रहो। ऐसा होगा दीदी? तो और क्या नेहा, मैं तो तुम्हारे भले के लिए बोल रही हूँ। मैं तो तुम्हें बोलूंगी कि सैलरी जैसी मिलती है वैसे तुम अपने पति को लेकर के अलग हो जाओ। नहीं तो देखना सैलरी मिलते के साथ ही तुम्हारे हाथ में 1 रुपया नहीं लगने देंगे ये लोग। दीदी ये क्या सही रहेगा? तो और क्या छोटी, तुम्हारे साथ गलत होने से अच्छा है कि तुम अपने आप को सुधार लो। बताओ जरा, तू मेहनत करती है, तू जॉब करती है और सैलरी आएगी तो तुम्हारी सास लेगी। ये कहाँ का इंसाफ है? मैं तो बोलूंगी कि अलग ही हो जा। घर में पैसे अपना देना मत, किसी से बातचीत मत करना। देखना किसी न किसी बात को लेकर के लड़ाई झगड़ा तो होना ही होना है और उसके बाद बोल देना कि मैं नहीं रहूंगी साथ में। देखो नेहा, ये तुम्हारे पैसे हैं, तुम कमा रही है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरा पैसा कहाँ जाना चाहिए। कल का तुम्हारी जेठानी तुम्हारे पैसों पर ऐश करेगी और तुम मर मर कर काम करेगी, तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं नहीं दीदी। माँ जी। हाँ बहू, आज छोटी को सैलरी मिलने वाली है ना? अरे हाँ बहू। तो माँ जी कल से काम वाले को रख लीजिएगा ना, अब मेरे से काम नहीं होता है माँ जी, और मेरे बच्चे लोग को एडमिशन करवानी है। अरे हाँ बहू, क्यों नहीं होगी बच्चों लोग को एडमिशन? देखना छोटी बहू की आज सैलरी मिल जाएगी ना, तो मैं बात करती हूँ ना। हाँ माँ जी। अरे छोटी बहू। हाँ माँ जी। अरे कहाँ जा रही है? बैठना हमारे साथ। माँ जी मैं भी फ्रेश होने जा रही हूँ, फ्रेश होकर के आती हूँ। हाँ ठीक है बहू, जा बहू जा, छोटी बहू के लिए कुछ अच्छा सा नाश्ता बना देना और चाय बना लेना। जी माँ जी। सही है, दीदी बोल रही थी अलग होने के लिए मुझे। सब देख रही हूँ मैं, आते के साथ है ये मेरी सास बोल रही है, ये मेरी जेठानी बोल रही है पैसे ले लूंगी, और ये मेरी जेठानी को तो बच्चों को एडमिशन करवाने पर ही तुली हुई है। क्या इनके बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे थे जो अच्छे स्कूल में बच्चे लोग को एडमिशन करवानी जरूरी है? और ये जेठानी जी जो काम कर रही थी ना कि मैं कर देती हूँ छोटी, तू रहने दे, ये ना मेरे पैसों की वजह से ही कर रही थी। दौड़ दौड़ करके सारा काम करती थी
चाय पीने? माँ जी वो अपने कमरे में ही ले गई, किचन से ही चाय। बोल रही थी कि दीदी मेरी थोड़ी काम है तो अपने रूम में ही मैं चाय पीऊंगी। हाँ बहू, अब वो टीचर बन गई है ना तो स्कूल का काम होगा ही होगा। हाँ माँ जी वो तो है, लेकिन माँ जी सोचिए 50,000 रुपया एक बार ही मैं देखूंगी। मैं कभी देखी नहीं थी माँ जी 50,000 रुपया। अरे देवर जी आप आइए आइए, सही टाइम पर आप आए हैं। अरे हाँ बेटा बैठना, खड़ा क्या है? देवर जी बैठिए, मैं अभी आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। ठीक है भाभी। आपको एक खुशखबरी बताओ देवर जी। हाँ बताइए भाभी। आज तो आपकी पत्नी की पहली सैलरी मिली है। तो ठीक है ना भाभी। अरे वाह, छोटी आ गई तुम। सैलरी मिल गई होगी ना छोटी, तो पैसे कहाँ रखी है? पैसा? अरे हाँ छोटी, आज तुम्हें सैलरी मिली है ना पूरे 50,000। कहाँ है, दिखा ना। कौन सा पैसा दीदी? अरे छोटी मजाक कर रही है क्या? अरे तुम्हारी सैलरी मिली है। मैं सोच रही हूँ ना कि घर में काम वाली को कल से बुला लेते हैं झाड़ू पोछा के लिए। और हाँ, बच्चे लोग को मैं स्कूल देख करके आई हूँ छोटी, एडमिशन करवा देते हैं बच्चे लोग को अच्छे स्कूल में। हाँ बहू, तुम्हारी जेठानी बिल्कुल सही बोल रही है। बोल छोटी, कल चलेगी क्या बच्चे लोग को स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए? हाँ हाँ, तुम तो चलेगी तो अच्छा रहेगा, क्योंकि तू खुद ही टीचर है। और हाँ छोटी, तुम्हारे भैया को भी मैं बुला लेती हूँ। माँ जी बोल रहे थे ना कि यहाँ पे बड़ा बेटा को बुला लेती हूँ और उनको यहाँ बुला करके बिजनेस करवाना है, तो मैं फोन कर देती हूँ तुम्हारे भैया को। ये कैसी बातें कर रहे हैं दीदी? क्या हुआ छोटी? वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि कैसी बातें आप कर रहे हैं। क्या आप सोच रहे हैं कि मैं अपनी पूरी की पूरी सैलरी आप लोग पर खर्च कर दूं? अरे छोटी, मैं पूरी सैलरी कहाँ बोल रही हूँ, कुछ हम लोग की जरूरतें हैं। तो अभी तुम सरकारी नौकरी हो गया है तुम्हारा, तो कुछ पैसे तो घर में देना पड़ेगा ना छोटी। अच्छा, मैं अपनी सैलरी पूरे के पूरे आप लोग को दे दूं और मैं क्या करूंगी? अरे बहू, पूरी की पूरी सैलरी कहाँ मांग रहे हैं हम लोग, जो जो जरूरतें हैं वही तो मांग रहे हैं। नहीं नहीं माँ जी, जब से मेरी जॉब लगी है ना तब से मैं देख रही हूँ कि छोटी की सैलरी मिलेगी तो ये करेंगे, छोटी की सैलरी मिलेगी तो वो करेंगे। अरे माँ जी और दीदी, मेरे ऊपर आप लोग डिपेंड हो गए हैं क्या? भैया नहीं कमा रहे हैं क्या जो मेरे ऊपर आ गए कि इसकी सैलरी से ये करूंगी, इसकी सैलरी से वो करूंगी? मैं अपनी सैलरी किसी को 1 रुपया नहीं दूंगी, वो मेरी सैलरी है। मैं इतने मेहनत करती हूँ तो लास्ट महीने में सैलरी मिलती है और आप लोग को दे दूं पैसे? बहू, ये क्या बोले जा रही है तुम? क्या बोल रही हूँ माँ जी? सही तो बोल रही हूँ। जब से जॉब मेरी लगी है तब से ये लोग को मुंह में रट लग गया है, ये करूंगी वो करूंगी। अरे आप लोग अपने पैसे पर सोचिए ना, मेरे पैसे पर ऐसा क्यों सोच सोच करके सपना देख रहे हैं? मैं तो किसी को 1 रुपया नहीं देने वाली हूँ। कैसी बातें कर रही है छोटी? अरे बस कीजिए दीदी, मुझे आप लोग के साथ रहना ही नहीं है, मैं अकेले रहूंगी। क्या बोल रही है नेहा, अलग रहोगी? हाँ, अलग ही रहूंगी। मैं आपकी माँ और आपकी भाभी के साथ बिल्कुल भी नहीं रहूंगी, रहूंगी तो अलग रहूंगी। बहू, तू भांग वांग पी करके तो नहीं ना आई है जो ऐसी बातें कर रही है? माँ जी मैं पूरे होश और हवास में हूँ, मैं जो बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ। मैं अपनी सैलरी में से 1 रुपया किसी को नहीं देने वाली हूँ। आप लोग को बुरा लगे या भला लगे उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। माँ जी, ये छोटी कैसी कैसी बातें कर रही है। बहू, मैं तो कभी सोची नहीं थी कि ये छोटी बहू इस तरह की करेगी। माँ जी मुझे तो लगता है ना कि जरूर इसके कोई कान भरे हैं। पहले तो ऐसी नहीं थी छोटी, मेरे काम में आ जाती थी मदद करने, कितना अच्छे से सबसे मिल करके बैठ करके हंस के अच्छे से बातें करती थी। वही ना बहू। देख लो माँ, मैं बोलता था ना कि इसकी नौकरी पर इतना खुश मत होया कर। दिख गया ना इसकी असलियत। अरे कोई इसे भड़काएगा और ये भड़क जाएगी, इसके पास दिमाग नहीं है। इसे इतनी भी समझ नहीं है कि जब से मेरी शादी हुई थी तब से यहाँ बेटी के जैसा पढ़ाई लिखाई जॉब के काबिल बना है, और आज इसकी नौकरी लग गई है, सैलरी मिली है, तो इस तरह से बात कर रही है, और वो भी फर्स्ट सैलरी में। ये नहीं कि 4 साल 5 साल हो गए थे इसकी। देख लो, भैया इतना मेहनत कर रहे हैं बाहर में जाकर के, इसे जरा सा भी शर्म नहीं है? कैसे बोल दी? मेरे पैसे पर ही इन लोग आंख लगाए हुए हैं, मेरे पैसों से ही अपने बेटे का एडमिशन करवाएंगे, घर में काम वाले को लगवाएंगे। मैं कहाँ जान रही थी बेटा कि बहू इस तरह की निकलेगी। हाँ माँ जी, जिस देवरानी को मैंने अपनी बहन जैसा समझा, वो देवरानी इस तरह की निकलेगी मैं कभी सोची नहीं थी। मैं थोड़ी ना हमेशा के लिए अपने बच्चों के लिए पैसे मांग रही थी, सिर्फ एडमिशन के लिए तो बोली थी। मैं फालतू में इतने सपने देखे थे। हाँ बहू, मैंने भी फालतू में सपना देख ली। मैं अपना बड़ा बेटा को यहाँ बुलाऊंगी, बिजनेस करवाऊंगी, सब मेरे परिवार साथ में खुशी खुशी से रहेगा। लेकिन ये बहू ही क्या कर दी, ये तो अभी से ही अलग होने की बात कर रही है बहू। बहुत हो गया। अच्छा मिला सबक ये लोग को, मेरे पैसे पर ये लोग आग गड़ाए हुए थे। नेहा, आगे चिल्लाने मेरे ऊपर, खुद तो कमाते नहीं है, मेरे ऊपर मत चिल्लाइए, समझे ना? मेरी
नेहा, बहुत बोल रही है तुम। तुम्हें शर्म नहीं आती है? इस लायक तुम्हें किसने बनाया? उसे तो जैसे तैसे बोल रही है। अरे तुम्हारा सैलरी का 1 रुपया नहीं वो लोग खाए पिए है। क्या तू सोचती है कि तेरा सारा सैलरी वो लोग ले लेंगे? अरे वो लोग को जरूरतें है, अभी वो लोग को मुश्किल समय है। भैया उतना अच्छा कमाते नहीं है, जो कमाए सो हम लोग पर लुटा दिए। उनके बच्चे जैसे तैसे स्कूल में पढ़ रहे हैं। भाभी क्या गलत बोल दी? अगर भाभी ने बोल ही दी कि अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाऊंगी तो क्या प्रॉब्लम है? मुझे तुझे किसने पढ़ाया? भैया ने पढ़ाया। अरे उसकी भी तो लिहाज रख लेती। किसी का किया हुआ का एहसान नहीं है तुम्हारी नजरों में? इतने दिन से तुम रही, सारा काम भाभी माँ करते गई, तुम्हें एक काम को छूने नहीं दी। उसके बदौलत तू आज जॉब कर रही है। अगर तुम्हें घर में रह करके पूरे काम दिया जाता, उसके बावजूद तू पढ़ लेती। अरे मैं भी तुम्हें पढ़ा नहीं पाता, मैं तो खुद कमाता नहीं हूँ। मेरे भैया ने तुझे पढ़ाया लिखाया और आज जॉब के काबिल बनाया, और उसका ये सिला दे रही है तुम। मायके में थी ना, कैसे तुम्हारा भाई कम पढ़ा लिखा करके शादी कर दिया? क्यों नहीं तुम्हारे मायके वाले ने पढ़ाया? अरे ससुराल अच्छा मिला, उसकी कद्र भी नहीं की तूने। और क्या सोचती है कि तू अलग होगी? जा अलग हो अकेले। मैं नहीं तुम्हारे साथ अलग होने वाला हूँ, मैं अपने परिवार को नहीं छोड़ने वाला हूँ। तुम्हें अपनी जॉब की घमंड है ना, पैसों की घमंड है ना? रखो अपनी जॉब अपने पास, पैसे रखो अपने पास। मेरे में इतना हिम्मत है कि मैं करके अपने परिवार को पाल लूंगा। तुम्हें जहां जाना है वहां जा, लेकिन अब इस घर में तू नहीं रहेगी। ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं भला इस घर में क्यों नहीं रहूंगी और आपको मैं क्यों छोड़ दूंगी? क्यों नहीं छोड़ेगी? मैं हूं कौन? मेरा भाई कौन लगता है तुम्हारा? मेरी भाभी कौन है? मेरी माँ कौन है? कोई नहीं है ना। तुम्हारी सैलरी पर सबकी नजर है ना, तो अपनी सैलरी बचा, जहां रहना वहां रह, लेकिन हम लोग के पास अब तू मत रह। तुम्हें अलग रहने का शौक है ना, तो जा अलग रह। ये क्या बोल रही है? मैं अलग कहाँ रहूंगी? यहाँ रहती थी तो सारा काम तो मेरी जेठानी मेरी सास करती थी, तभी तो मैं आराम से जॉब कर पाती हूँ। इतना ये लोग काम किए तभी तो मैं अच्छे से पढ़ाई लिखाई की। सही तो बोल रहे हैं कि मेरे मायके वाले ने तो कहाँ अच्छे से पढ़ाई लिखाए थे, आधा अधूरा पढ़ा लिखा करके छोड़ दिए। पढ़ाई लिखाई तो मेरे ससुराल वाले ने करवाए, और आज मैं पड़ोसन की बात सुन करके मैं उसकी बोलने लगी। सच में मैंने बहुत गलत किया। माँ जी, दीदी, मेरे से बहुत बड़ा गलती हो गया। मैं दूसरे के बहकावे में आ गई थी। सॉरी माँ जी, सॉरी दीदी। आप लोग ने जो मेरे लिए किया ना, उसका तो एहसान कभी जिंदगी भर मैं उतारूंगी ही नहीं। मुझे गलत फहमी हो गई थी दीदी। मैं सोच रही थी कि आप लोग मेरी पूरी की पूरी सैलरी आप लोग रख लेंगे और मैं सिर्फ काम ही काम करते रहूंगी। यही होता है गलतफहमी। इतने साल से तुम अपने घर में रह रही है, तुझे नहीं पता कि मेरी माँ कैसी है, मेरी भाभी कैसी है? अरे तुम्हारी पूरी सैलरी क्यों नहीं लोग लेगी? अभी जरूरत है तभी नहीं लोग ले रही है। मेरी भी आज न कल जॉब लगेगी ही लगेगी। अगर मेरी जॉब नहीं लगेगी ना, तो मैं काबिल हूँ कि काम करके अपने परिवार को पेट पाल सकता हूँ। नहीं लगेगी तो मैं प्राइवेट जॉब करूंगा, लेकिन उम्र जब तक है तब तक सरकारी का तो देख रहा हूँ ना। और तुम्हारी सैलरी कौन ले रहा है? बस कहीं कहीं जरूरतें हैं, वो जरूरतें पूरे कर रहे हैं। तू बता, तू अपना काम तो करती नहीं है, उसके जगह पर तू काम वाली को रख देगी तो क्या दिक्कत है? और तुम्हें तो ये खुद करना चाहिए था, भाभी को बोलना ही नहीं चाहिए था ये सब बातें। तुम्हें तो खुद शर्म आनी चाहिए। भाभी दिन रात काम करते रहती है और मैं आराम से स्कूल जाती हूँ, खाती पीती हूँ। और बच्चे लोग का एडमिशन हम लोग को भैया उतना पढ़ाए लिखाए हैं, उसका अगर एक कोना भी दे देगी ना, तो वो एहसान नहीं कभी उतर सकता है। अरे नेहा, तुम्हें किसी ने बोला और तुम उसकी बातों में आ गई? तुम्हारा खुद का दिमाग नहीं था? मेरे परिवार वालों ने क्या क्या किया, मेरा परिवार कैसा है? सॉरी ना, मुझे थोड़ी अपनी नौकरी की अकड़ आ गई थी। उसी अकड़ में मैं ये सब कर बैठी। आगे से ऐसा नहीं करूंगी। सॉरी दीदी। बच्चे लोग को कौन से स्कूल में एडमिशन करवानी है? चलिए मैं कल चलूंगी स्कूल। प्लीज दीदी, आप मेरे से गुस्सा मत होइए, और काम वाले से भी बात कर लीजिए। और ये सही बोल रहे हैं कि मैं जब घर में काम नहीं करती हूँ तो मेरी जगह पर तो किसी और को तो काम करने के लिए रखना पड़ेगा ना मुझे। मैं पता नहीं ये सब दिमाग क्यों नहीं लगाई, मैं पास पड़ोस की बातों में आ गई। सॉरी दीदी, आगे से ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी। बहू, अपना आंख और अपना कान हमेशा खोल करके रखना चाहिए। तुझ में तो इतना अक्ल होनी चाहिए कि मेरा परिवार मेरे लिए क्या क्या किया। अगर कोई तुझे भड़का रहा है, जैसी तैसी बातें अपने परिवार के खिलाफ कर रहा है, तो तुम्हारा दिमाग नहीं था? बहू, ऐसा परिवार खोजने पर भी नहीं मिलता है जो तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारे जेठ ने अच्छे से पढ़ा लिखा करके इस काबिल बनाया कि तुम जॉब कर पाई। और जॉब करने के पीछे ना तुम्हारी जेठानी का बहुत बड़ा हाथ है। बेचारी है चंचल थोड़ी, लेकिन तुम्हारा हमेशा भला ही सोची। अरे तुम्हारे जेठ ने कितने पढ़ाया लिखाया, उसके पैसे क्या खर्च नहीं होते थे? अगर वो पैसे तुम लोग पर न देकर के अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाता, तो क्या तुम्हारा आज के दिन में ये जॉब लग पाता? तुम पढ़ाई कर पाती? जब तुम्हारी जेठानी बोलती कि मैं अकेले काम करूं, क्या छोटी नहीं करेगी क्या, तो तू जॉब कर लेती? सॉरी ना माँ जी, मेरे से गलती हो गई, आगे से ऐसा गलती नहीं होगा। मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, और आप भी माफ कर दीजिए। आगे से ऐसा
ठीक है छोटी, लेकिन छोटी हमेशा ध्यान देना कि अगल बगल के बातों पर रहना मत। आस पास वाले कोई नहीं चाहते हैं कि परिवार एक साथ रहे। परिवार तोड़ने वाले हजार मिल जाएंगे, लेकिन जोड़ने वाले कोई भी नहीं मिलेंगे।